अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अपने स्टूडेंट्स को भी मैंने ज़िक्र किया था, गर्ल्स को भी, अपने दोस्तों को भी, कि मैं ख़वातीन के लिए कोई एक ख़ास लेक्चर बनाऊंगी जो सिर्फ़ लड़कियों के लिए हो, ख़वातीन के लिए हो। मैं उनसे बात करूंगी। तो ये मेरा उनके साथ वादा था और मैं इस वादे को आज पूरा कर रही हूँ। अच्छा, एक और मसला है मेरे साथ ना, मतलब अभी मैं कॉलेज में, मेरा ख़्याल है कोई 8वीं जगह है जो मैं फिर रही हूँ कि मुझे कोई जगह पसंद आए जहाँ मैं बैठ के बात करूँ। अब ऐसे दोस्ताना माहौल किसके लिए हो सकता है, या इतना कुछ वो हम पठान लोग कहते हैं ना, सब अच्छे को कहते हैं सब अच्छा। तो इतना सब अच्छा किधर होता है यार। लेकिन बहरहाल अब मैं आ गई हूँ तो यहाँ बैठ के मैं ख़वातीन से थोड़ी सी बात करूँगी, और ख़वातीन के लिए करूँगी, अपने दोस्तों के लिए करूँगी। वही जो मेरा तरीक़ा है कि समझाने का, कि मैं कोई कहानी सुना के बात समझाती हूँ। तो एक छोटी सी बात से मैं आपको एक बड़ी बात समझाऊंगी। कहते हैं कि किसी ज़माने में एक आदमी था, तो उसने सोचा कि उसके पास अब पैसा वैसा भी आ गया है और वो ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं, तो क्यों ना अब वो शादी कर ले। जब वो एक मुल्क में, एक इलाके में गया और वहाँ उसने शादी की, तो कहते हैं वो वहाँ से वापस आ रहा था ना, तो वो अपने खच्चर पे सवार था, और खच्चर पे उसने अपनी दुल्हन को लेके खच्चर पे आ रहा था। एक जगह पे खच्चर ने अड़ी लगाई। जब खच्चर ने अड़ी लगाई तो लड़के ने कहा कि ये हुआ एक, और डंडा उठाया और धपाधप खच्चर को मारना शुरू किया। मार मार के बेचारे का अधमुआ कर दिया। खच्चर ने भी अड़ी ख़त्म कर दी, पहले आखिर ख़त्म करनी होती है अड़ियाँ भी। वो आगे बढ़ गया तो एक दिन 2 दिन के बाद खच्चर ने फिर अड़ी लगाई। लड़के ने कहा ये हुआ 2, डंडा उठाया और खच्चर को मार मार के फिर उसका भरकस निकाल दिया। तीसरी दफ़ा जब खच्चर ने अड़ी लगाई तो लड़के ने कहा ये हुआ 3, और अपना पिस्तौल निकाल के खच्चर के सर पे गोली मार दी। लड़की ने कहा ओ ज़ालिम आदमी, तूने क्या किया? तूने खच्चर को मार दिया, तूने खच्चर की जान ले ली, तूने खच्चर को मार दिया, तुम जालिम हो, तुम जाबिर हो, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, तुमने क्या किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। लड़का देखता रहा और लड़की बोलती रही। अचानक लड़के ने कहा ये हुआ 1 और जो ही उसने कहा ये हुआ 1, तो लड़की ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और उसके बाद वो खामोश हो गई। अब हुआ क्या कि अब तो वो उसकी नौकरानी बन के घर में रहेगी या कनीज़ बन के रहेगी, वो उसके सारे काम सर अंजाम देगी, लेकिन बहरहाल वो जो अंदर वाली उसकी लड़की थी, जो असल ज़िंदा, वो तो मर गई। और ये याद रखना कि दुनिया में जितने भी ताल्लुक़ होते हैं ना, वो बराबरी की बुनियाद पे होते हैं। मैं पिछले दिन एक मूवी देख रही थी, तो उसमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, तो वो जिस इलाके में आते हैं वहाँ एक नवाब होता है। तो वो नवाब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, सबको बड़ा दबा के रखता है, लेकिन वो फॉरेस्ट ऑफिसर जो है ना, उसके साथ बड़ा फ्री होकर बात करता है। तो नवाब ने थोड़ी देर उसको देखा और फिर उसको कहता है कि इतने सारे नौकरों में कोई बराबर का बंदा मिल जाए तो कितना मज़ा आता है, तुम शाम की चाय मेरे साथ पी लेना। अब ये बात जो है ना, ये बड़ी अजीब सी बात है, बहुत मज़े की बात है कि इतने सारे नौकरों में कोई बराबर का मिल जाए। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब मैं भी, मतलब बच्चों के साथ बच्चा बन के रहूँ तो बच्चे मेरे साथ खुश होते हैं, बड़ों के साथ बड़ा बन के रहो तो बड़े रिलैक्स होते हैं आपके साथ। औरतें मुझसे बड़ा खुश हो के पूछती हैं कि ये नान खताई किस तरह बनाए हैं, बड़े मज़े के बने हैं। और मर्द मुझसे बड़ा वो अजब सा सवाल करते हैं, कुत्ता क्यों रखा है, कुत्ते का शौक़ क्यों है? तो मैं कहती हूँ मैं मतलब बचपन से दादी ने भी रखे होते थे, अब मैंने भी रखा हुआ है। तो ये याद रखना कि दुनिया में जितने भी ताल्लुकात हैं वो बराबरी की बुनियादों पे होते हैं, बराबरी की सतह पे होते हैं। तो एक कनीज़ के साथ या एक काम वाली के साथ या एक ऐसे बंदे के साथ जो आपके बराबर का ना हो, बंदा किस हद तक खुश रह सकता है। तो वो वैसी एक बात और याद आ गई ना कि इधर एक कॉलेज का कोई मसला था, तो उसमें किसी मलिक साहब को वो आए तो उन्होंने मुझसे खैर बहरहाल उस बात को डिस्कस किया, और
दूसरे दिन ना वो मामला जो था वो इतना कोई मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस पर बात करना किसी के साथ, लेकिन बहरहाल किसी बच्ची का मसला था। दूसरे दिन मालिक साहब ने सुबह सुबह मैं कॉलेज आ रही थी तो उनकी कॉल आई, मेरा नंबर लेके गए थे ना, उनकी कॉल आई तो कहते हैं मैम आप ये वो, तो मैंने कहा मालिक साहब वो एक तो वैसी घर से भी अपने शौहर के साथ लड़ाई किसी बात पे हो गई थी, तो मैंने कहा मालिक साहब मूड ऑलरेडी ख़राब है, तो एक ऊपर से आप सुबह सुबह क्या कथा लेके बैठ गए हैं, तो मैंने नहीं करनी इस मामले में बात, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बाद में उन्होंने हंस के हमारे कॉलेज के किसी बंदे को कहा था कि मुझे पहली दफ़ा पता चला कि औरत का मूड भी होता है और वो ख़राब भी होता है। तो हाँ, औरत का मूड भी होता है, वो ख़राब भी होता है। जितना दबा के रखेंगे किसी को तो तुम्हारे लिए तुम्हारे बराबर का फिर कोई बंदा नहीं होगा जिसके साथ तुम बात कर सकोगे। तो औरतों को चाहिए कि वो अपने इनर सेल्फ को मरने ना दें, कायम दायम रखें अपने आप को, कायम दायम रखें अपने आप को। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात उनको समझाऊंगी। मैं तो कहती हूँ ना कि अपने अंदर पे अपनी ज़ात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, अपने आप को मतलब वो अक्सर मेरा एक पसंदीदा मिसरा है कि हर बात मेरे यार बताने की नहीं है, तो ना हर बात बताने की है, ना हर बात कहने की, ना हर बात सहने की, ना हर बात सहने की है। तो इसी तरह ना इधर एक कॉलेज में ना मैं एडिशन सुपरटेंडेंट थी, तो जो मेरा कोलीग है वो मेरा सुपरटेंडेंट था। हम दोनों बड़ा मतलब मज़े क्या हमारी ड्यूटी थी, फिर MMSC के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो मैंने अपने कुलीग को कहा, मैंने कहा यार बहुत भूख लगी है मुझे ना, आखिरी दिन था उस दिन, 1 महीना एग्ज़ाम हुआ था। तो मुझे कहते हैं आज हम इनके मेहमान हैं ना मैम, आप आज तो बड़ा मतलब इन्होंने हमारी दावत की है, तो दावत का तो नाम सुन के बड़ा मज़ा आता है, तो मैं बड़ी खुश हो गई कि आज हमारी दावत है। अच्छा, उसके बाद ना मैं खाने का वक्त हुआ तो पियन आया मुझे बुलाने के लिए, मैं बड़ी खुश गई हूँ। दरवाज़ा खोला तो अंदर देखा कोई 10 आदमी तो उस कॉलेज के थे। एक मेरा वाला कुलीग था जो हमारे कॉलेज का था, जिसके साथ वो 10 साल से हम एक साथ काम कर रहे थे, तो उसके कोई मसला नहीं था। एक 11वीं कुर्सी मैम के लिए खाली पड़ी हुई थी। मेरा तो दिल दहल गया, मैंने कहा या अल्लाह। मैं थोड़ी देर तो दरवाजे पे खड़ी रही, अपने आप को ज़रा कंपोज किया। फिर उसके बाद अंदर गई तो सीधा अपने कुलीग के पास गई, मैंने कहा राजा मैंने खाना नहीं खाना। तो वो सारे कहते क्यों मैम आपने क्यों खाना नहीं खाना ये वो, तो वो एक कहते मैम को शायद शर्म आ रही है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा शर्म की क्या बात है, शर्म की क्या बात है, मैंने खाना ही नहीं खाना। तो राजा ने उनसे कहा अच्छा अभी ये कह रही थी कि मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कहा राजा इतनी भी भूख नहीं लगी। अच्छा ये मैंने कहा इतनी भी भूख नहीं लगी कि मैं 11 मर्दों में बैठ के खाना खाऊं। मैं खाना छोड़ के आ गई। उसके बाद खैर बहरहाल इस बात पे वो लोग थोड़ी देर हंसते भी रहे कि मैंने कहा कि इतनी भी भूख नहीं लगी। इतने में पियन मेरे पास आया, मुझे कहते हैं मैम आपके लिए ना 7 वाले रूम में खाना रखा है। मैं गई तो 7 वाले रूम में खाना रखा हुआ और बड़ा मज़े के हर चीज़ पड़ी हुई, और दरवाज़ा कमरा बिल्कुल खाली। मैं अंदर गई, मैंने कुंडी लगा ली और खूब मैंने इंसाफ के साथ खाना खाया। तो ये याद रखना, लड़कियों से स्पेशली मैं ये बात करूँगी, औरतों से, कि जहाँ मर्द होते हैं ना वहाँ तुम एक दफ़ा इज़्ज़त करोगी ना अपनी, तो ये 10 दफ़ा तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे, और तुम एक दफ़ा अपनी बेइज़्ज़ती करोगे ना, ये 10 दफ़ा तुम्हारी बेइज़्ज़ती करेंगे। ये तुम्हारे अपने बारे में जो रवैया होगा उसको इंटेंस बना के तुम्हारे सामने कर देंगे, ठीक है। और ये याद रखना कि ये जो मैं कोई 5 फुट 2 इंच की औरत हूँ, ये 5 फुट 2 इंच की बंदी रब्बानिया, ये अपने आप में एक कुल कायनात है। और ये भी याद रखना कि ये जो एक बड़ी कायनात है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना, एक जहान अकबर है, एक जहान असगर है। जो तो बाहर वाला है वो जहान असगर है, जो अंदर वाला है वो जहान अकबर है। तो ये दोनों जहान एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। मिसाल के तौर पे बाहर तो अभी मुझसे कोई पूछेगा ना आपके जहान असगर में क्या है, तो मैं कहूँगी एक रूम है, चंद चेयर्स हैं, फ़लाँ है, ढमकान है। मैं कह सकती हूँ कि हाँ कितनी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे जहान अकबर में मेरे दाजी भी मेरे पास हैं। 2013 में जो मुझसे जुदा हुई हैं वो मेरे दिल के अंदर मेरे पास मौजूद हैं। मेरा माजी भी, मेरा मुस्तकबिल भी, मेरा हाल भी। और बाहर वाले जहान की ट्यूनिंग अंदर वाले जहान से होती है। बाहर वाला जहान अंदर वाले जहान पे डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे कोई बंदी है, चलो ये एक कोई बंदी है, सिद्रा नाम है, और सिद्रा का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है।
خدا نخواستہ بالفرض اگر اس نے مجھے گالی دی تو مجھے وہ گالی بری لگی، میں چاہتی ہوں کہ سدرا مجھے گالی نہ دے۔ اب میں نے سدرا کے رویے کی ٹیوننگ اپنے اندر کرنی ہے۔ میں نے اپنے اندر یہ سوچنا ہے اچھا میں سدرا سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ سدرا میری عزت کرے، تو میں اپنے دل کے اندر یہ خواہش رکھوں گی کہ سدرا میری عزت کرے۔ اب میں سدرا کی عزت کروں گی، میں اس کے ساتھ وہ رویہ رکھوں گی جو میں اس سے ڈیمانڈ کرتی ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ وہ رویہ رکھوں گی، اس کا مطلب ہے میں نے اس کے لیے پازیٹیوٹی اپنے اندر جنریٹ کی، میری وائبز اس کو پازیٹیو جائیں گی، اور وہ جس نے مجھے گالی دی وہ اپنی گالی پہ شرمندہ ہو کے نا تو میرے ساتھ اچھا رویہ رکھنے پہ مجبور کا لفظ تو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن بہرحال چلو میرا خیال ہے میں یوز کر لوں، تو میرے ساتھ اچھا رویہ رکھنے پہ مجبور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہ بھی جو میں نے سامنے لکھا ہوا ہے کہ نہ ہو جلال تو اس نو جمال بے تاثیر۔ خوبصورت کون ہے جسے پتہ ہے کہ وہ خوبصورت ہے، بہادر کون ہے جسے پتہ ہے کہ وہ بہادر ہے، اور ذہین کون ہے جسے پتہ ہے کہ وہ ذہین ہے۔ ایک اور پیراگراف پچھلے دنوں کسی نے مجھے سینڈ کیا تھا، مجھے بہت پسند آیا تھا کہ ذہین عورت کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کمتر ذہین کو دیوتا بنا کر اپنی زندگی کو اس کے حوالے کر دے۔ ذہانت بذات خود سرشاری کا احساس ہے جو اسے تنہا نہیں ہونے دیتا۔ وہ منتخب کرتی ہے نہ منتخب ہونا پسند کرتی ہے، وہ ساتھ ساتھ چلنا پسند کرتی ہے۔ میرے آگے مت چلو، تو میرے آقا نہیں ہو، میرے پیچھے مت چلو، میں تمہاری رہنما نہیں ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلو کہ ہم دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، میری دعائیں ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ حافظ۔